नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे चेतक 2413 का ओनरशिप रिव्यू करने 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद। पहले आते हैं इसके नाम पे। जो 2413 है वो किसके लिए जाना जाता है? टू व्हीलर के लिए, 4 उसके 4 किलोवाट मोटर के लिए, 1 जो उसका पहला अपर फेसलिफ्ट वर्जन है उसके लिए, और 3 जो है वो है उसका 3 किलोवाट आवर बैटरी। फिर हम आते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी पे। बिल्ड क्वालिटी में ये इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बढ़िया स्कूटर मानी जाती है, क्योंकि इसमें मेटल बॉडी आती है जो कि बाकी के दो एथर और ओला में नहीं पाई जाती। फिर आते हैं इसके हेडलाइट पे। इस पूरी गाड़ी में पूरा एलईडी सेटअप दिया गया है। इसकी प्यारी सी हेडलाइट जिसमें एक रिंग लाइट देखने मिलती है हमें, उसकी लो बीम और हाई बीम, आगे के 2 इंडिकेटर जो आगे एक नॉर्मल आता है, और पीछे की बात करें तो यहाँ पे आता है एक मैट्रिक्स स्टाइल इंडिकेटर जिसमें आपको स्वाइप फंक्शन देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं इसके मीटर की तरफ, जिसमें हमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे कि स्पीड, रेंज, कितने % बैटरी है इसमें, और उसका ट्रिप, और कितना किलोमीटर चली है ये गाड़ी। फिर हम देख सकते हैं इसमें गाड़ी किस मोड में है, जैसे कि न्यूट्रल, ड्राइव या फिर रिवर्स। अभी इसका साइड स्टैंड ऑन है, इसलिए हम आपको रिवर्स या फिर ड्राइव में डाल के नहीं बता सकते। फिर आते हैं हम इसके बटन्स की ओर, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलता है इसका लाइट का स्विच, फिर लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न, एंड ये जो बटन है ये तब काम करेगा जब इसका ऐप लॉन्च होगा। अब हम बात करते हैं इसके राइट साइड वाले स्विच बोर्ड की, जिसमें हमें देखने मिलता है ड्राइव पे डालने के लिए बटन, एक रिवर्स वाला, फिर टैकोमीटर में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए एम वाला बटन, फिर राइट साइड का इंडिकेटर वाला बटन, और जो हमें बूट खोलना होता है उसका बटन। अब हमें अगर सीट खोलना हो तो हमें यही बटन प्रेस होल्ड करना होता है, और ये ओपन हो गया हमारा बूट, जिसमें हमें एक अच्छी स्टोरेज मिलती है। एक हाफ साइज़ हेलमेट बैठे इतनी जगह। यहाँ पे है हमारा चार्जिंग के लिए पोर्ट, और ये कंटिन्यू आवाज़ करता है जब तक हम हमारा सीट क्लोज नहीं करते, जो कि एक अच्छा सेफ्टी फंक्शन है। फिर जो आगे वाला बूट है वो खोलने के लिए हमें इसे बस एक बार क्लिक करना होगा। अब ये है मेरी पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस की। मेरा ये जो फ्रंट बूट है वो ओपन नहीं हो रहा। अगर ये ओपन करना हो हमें तो उसे खींच के ओपन करना पड़ता है हर बार, या फिर कभी कभी वो अपने आप ओपन हो जाता है। आते है इसकी फ्रंट फुटबोर्ड वाली स्पेस के बारे में। अगर इसकी बात करें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ी कम लगी मुझे बाकी स्कूटर्स के मुकाबले, जिसमें हम एक्चुअली एक नॉर्मल ट्रैवल बैग भी कैरी नहीं कर सकते, जो कि मैंने इसमें पहले कोशिश की है, तो यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं। फिर आते हैं इसकी ब्रेक्स की तरफ। आगे हमें इसमें देखने मिलता है एक डिस्क ब्रेक। जो इसके डिस्क पैड हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, अराउंड 3000 किलोमीटर के आसपास अगर आप सिटी में चलाते हो। अगर आप हाईवे पे यूज़ करोगे इसे ज़्यादातर, तो ये अराउंड 4500 किलोमीटर पे ख़त्म होंगे। और आगे हमें देखने मिलता है एक लिंक टाइप सस्पेंशन। पीछे की तरफ एक गैस चार्ज मोनोशॉक देखने मिलता है हमें। अभी इसका ज़्यादातर वेट इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे है, बट बजाज ने किसी तरीके से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी अच्छी तरह मैनेज किया है कि जब आप गाड़ी चलाते हो आपको इसका लेफ़्ट साइड बेस्ड जो वज़न है वो फील नहीं होता। अब बात कर रही जाए तो इसके टायर्स की, ये ड्राई रोड्स पे बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं, बट अगर हम वेट रोड्स की बात करें, या फिर अगर इसके पीछे वाले व्हील में हवा कम हो, तो इसकी टायर्स बिल्कुल भी ग्रिप प्रोवाइड नहीं करते हमें रोड पे, और ये ज़्यादा स्किड करती है। पीछे वाले ब्रेक की बात की जाए तो ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशंस की। जो पीछे का सस्पेंशन है वो ज़रा हल्का सा मुझे स्टिफ लगा एथर या फिर ओला के कंपैरिजन में,
बट ये अपना काम करता है, हमें ज़्यादा शॉक्स फील नहीं होते रोड पे। बात करेंगे इसकी सीटिंग कंफर्ट की। इसमें आपको ड्राइवर और पिलियन दोनों को एक कंफर्टेबल सीट मिलती है। फिर हम आते हैं इसके मिरर्स पे। ये एक डिसेंट व्यू प्रोवाइड करते हैं हमें पीछे का, और ये बहुत ही स्टाइलिश दिखता है। कुछ लोग इन्हें ऐसा माउंट करना प्रीफर करते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल। फिर बात करेंगे इसके हेडलाइट के थ्रो की, जो कि रात को एक डिसेंट थ्रो देती है, और इसकी हाई बीम जो है वो एक लेज़र प्रोजेक्टर की तरह परफॉर्म करती है। अब आते हैं इसकी रेंज पे। कंपनी जो है वो इसकी रेंज क्लेम करती है 90 to 95 किलोमीटर, बट मुझे पर्सनली इस स्कूटर से 90 किलोमीटर्स की रेंज मिली है। अगर आप इसको 40 to 45 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हो तो ये आपको 90 की रेंज देगी, और अगर आप हाई स्पीड में चलाते हो तो ये इसकी रेंज 70 to 75 तक मिल सकती है आपको। इसकी टॉप स्पीड है 69 किलोमीटर्स पर आवर। अब अगर बात करें तो कुछ लोगों के सवाल होंगे कि अगर इसकी बैटरी लो हो जाती है तो क्या इसकी हेडलाइट का थ्रो कम होगा या इसको हॉर्न बजना बंद हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ के लिए बजाज ने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है, जिसमें हमें बीच में जो फुटबोर्ड है उसके नीचे एक ऑक्सिलरी बैटरी मिलती है, जो स्पेशली हमारे हेडलाइट, इंडिकेटर और हॉर्न को पावर देती है, जो कि अगर हम इसे ऑन भी रखें तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। फिर आएंगे हम इसकी प्राइसिंग पे, जो है 1,48,600 ऑन रोड पुणे, और एडिशनल कॉस्ट अगर बात करें जो कि 4,000 to 5,000 के आसपास जाती है, वो है इसकी एसेसरीज़ में। अब अगर एसेसरीज़ की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है। एसेसरीज़ में हमें मिलता है ये हैंडल ग्रिप, सीट कवर, स्टील गार्ड्स। अब बात करते हैं इसके स्टील गार्ड की क्वालिटी की। अगर देखा जाए तो जो फ्रंट वाले स्टील गार्ड्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी कुछ खास बढ़िया नहीं लगी मुझे, जो कि बस 2 पॉइंट्स पे माउंट है। एक है ये और एक नंबर प्लेट के पास। फ्रंट मडगार्ड मुझे इसका थोड़ा सा वीक लगा, क्योंकि एक छोटे से क्रैश के बाद मेरा मडगार्ड जो है वो क्रैक हो गया था, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा हिल रहा है। इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रिप्लेस का ऑप्शन है, जो कि इसकी प्राइसिंग है 2,000 रुपीज़ के आसपास ये मिल जाता है। ये था हमारा आज का ओनरशिप रिव्यू, जिसमें हमने आपको बताया कि ये 10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी हमें कैसी लगी। तो अगर आप पूछने जाए कि ओला, एथर या फिर चेतक में से अगर हमें चेतक लेनी चाहिए तो क्या हमें ये लेनी चाहिए, मैं कहूँगा ये 100% वर्थ इट है। ये आपको रोड पे एक अच्छा प्रेजेंस देती है, एक प्रीमियम फील देती है जब आप इसे चलाते हो, एंड इसके साथ हमें एडिशनल 75,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से, जो है मोटर की 75,000 तक ये एकदम नए जैसे चलेगी। इसके साथ हमें 3 फ्री सर्विसेज भी मिलती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।